एक नाग अपनी नागिन की तलाश में भटक रहा था 13 साल से। और वो एक घर में जाता है, एक लड़की जो कि 20 साल की है। इतने सारे बच्चे उस घर में खेल रहे थे, लेकिन वो नाग किसी को भी टच नहीं करता है। बस उस लड़की के पास में जाता है और उसको डस लेता है। डसने के बाद में उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उसके बाद में डॉक्टर देखते हैं तो फिर उसकी जो हालत होती है इंजेक्शन देने के बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। और ये एक बार नहीं किया उस सांप ने, उसने 13 बार उस लड़की को डसा। आइए आखिर क्यों सांप बार बार डस रहा है, जानते हैं पूरी कहानी। कहाँ की है पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, पुनर्जन्म की कहानियाँ आपने भी बहुत सारी सुनी होंगी और नाग नागिन की भी कहानियाँ सुनी होंगी कि एक बार अगर नाग नागिन बिछड़ जाएं तो अपनी नागिन की तलाश में बने रहते हैं और जुदाई नहीं सह पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहां पर उनका पुनर्जन्म होता है और उनको सब कुछ याद भी रहता है। यहां पर भी ऐसा ही एक मामला आया उत्तर प्रदेश के महोबा से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के महोबा से ये न्यूज आई है। एक पिता अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां पर जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे तो उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब जाके, क्योंकि गांव के और भी लोग वहां पर इकट्ठे थे, पूछा कि आखिर क्यों इतनी सारी भीड़ क्यों यहाँ पर है। तब उन्होंने बताया कि इस नाग का कुछ ना कुछ इस लड़की से ऐसा रिश्ता है जिसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि इस लड़की का जब से जन्म हुआ है, जब से नाग जरूर आता है, कभी ना कभी आएगा और उस लड़की के पास में ही जाएगा। बाकी घर के किसी भी सदस्य के पास में, इतने सारे घर में लोग हैं पर किसी के पास में नहीं जाएगा और ना ही किसी के पास में, किसी को टच नहीं करेगा। बस इस लड़की के पास में ही जाता है, कुछ देर बैठता है, कुछ देर निहारता है उसको और उसके बाद में उसको काटता है। उसके बाद में वो चला जाता है। ये जो भी है, सर्प का तो विष वैसे ही रहता है, इतना जहरीला होता है कि इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। भगवान ही जाने। इसके बाद में वो सर्प चला जाता है। अब जब घर वालों को क्या पता कि क्या कहानी क्या है क्या नहीं है, तो वो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उन्होंने बताया कि हम पहली बार हॉस्पिटल नहीं आए हैं, 12-13 बार हॉस्पिटल, आज 13वां बार मेरी बेटी को काटा हुआ है। और बेटी जैसे जैसे बड़ी हो रही है हमारी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कल के लिए अगर जब इसकी शादी हो जाएगी तो वहां पर भी ये जाएगा और ये सर्प जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो लड़की है ये उसकी सर्प की नागिन है, जो नाग देवता, जो नाग आते हैं ना, उनकी नागिन है। और शायद उनको ही वो ले जाने के लिए आता हो कि इस जन्म में तुमने यहाँ जन्म ले लिया है और उसकी शायद कोशिश यही हो कि फिर से मेरे साथ चलो, दूसरा जन्म मिले और हम साथ में जीवन यापन करें। अब कुछ लोगों का ये मानना है। अब जो लड़की की जो माँ है उनको लग रहा है कि नहीं, ये और दूसरा कुछ जादू टोना, उनको ऐसा लग रहा है। अब तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है। लेकिन वो सर्प, जब लोग उस सर्प को देखते हैं, क्योंकि फैमिली के बीच का ही मामला होता है, गांव में तो लोग अक्सर सबके घर और वो सब बाहर ज़्यादा ही, मतलब कुछ भी आवाज़ आती है तो सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही सर्प ने काटा तो लोगों ने आवाज़ लगाई तो जो सारे लोग थे सब लाठी डंडा ले लेके आ जाते हैं उसको मारने के लिए कि ये काफ़ी बार काट चुका है और जहरीला सर्प है, नाग है। अब जब वो उसको मारने के लिए जाते हैं तो सर्प विलुप्त हो जाता है, वहां से सर्प गायब हो जाता है, लोगों को दिखता ही नहीं है। ये भी बड़े अचंभे की बात है, सोचने की बात है
कि जब लोग उसको मतलब आंखों के सामने देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो जाता है, वो किसी को नहीं दिखता है। तो अब जो लड़की की माँ है उनको लगता है कि ये कुछ और ही है, कुछ जादू टोना या कुछ वैसा कुछ, उनको उनको ऐसा नजर आ रहा है कि किसी ने कुछ किया है, ऐसे कैसे सर्प जो है वो गायब हो जाएगा। लेकिन और जो लोग हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी नाग नागिन की कहानियां आई हैं पहले भी, बहुत सारे लोग इसको इसी से जोड़ रहे हैं कि इस लड़की का उस नाग से पहले का कनेक्शन जरूर है, रिश्ता जरूर है। हो सकता है इसकी ये नागिन रही होगी, तभी हमेशा इसके पास में आता है, बाकी और किसी को ये कुछ भी नहीं करता है। और उसके पास में आता है, थोड़ी देर बैठेगा, उसके बाद में अब उसको कट करके वो चला जाता है। उसके बाद में जब लोग देखते हैं तो वो ओझल हो जाते हैं। ये तो सच में काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि जब चार लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और कोई चीज़ है, कोई जानवर है, और वो अचानक से, कोई जीव है, अचानक से अगर वो आंखों के सामने ही ओझल हो जाए, गायब हो जाए, तो सच में लगता है कि ये कैसा है, ये चमत्कार है या क्या है क्या नहीं है पता नहीं। फिलहाल जो नाग देवता है वो उस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये न्यूज में आया, ये सच्ची घटना जो कि महोबा की आप सभी के समक्ष मैंने प्रस्तुत की। और इससे पहले भी उनके पिता ने बताया कि 13 बार बेटी को काट चुका है। लेकिन सोचिएगा, एक बार भी मतलब जो जिसका भय रहता है ना, जिसका डर रहता है, एक जान का रहता है, क्योंकि सर्प है और जो जहरीले सर्प होते हैं ना, अगर वो काट लें तो शायद मुझे लगता है कि अगर समय से हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाए तो व्यक्ति की जान भी चली जाती है। इससे पहले भी एक मामला आया था सामने, वहां पर भी सर्प ने तो उस लड़के के सपने में आता था, और जिस जिस दिन वो आता था वो सर्प, उस दिन बोल देता था कि मैं तुम्हें इस दिन काटूंगा। और उस लड़के ने तो ये वीडियो मैंने आपको भी पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, उस न्यूज़ पर भी वायरल न्यूज़ रही थी, काफ़ी मीडिया कर्मी पहुंचे और बहुत ज़्यादा ये चर्चा के विषय बनी रही थी ये घटना। तो जब भी वो लड़का, उसके जो माता पिता हैं वो बाहर भेज देते हैं कि शायद मेरे घर में ही प्रॉब्लम है, तो वो अपने भाई के यहाँ भेज देते हैं। तो लड़का चाचा के यहाँ जाता है। अब जब चाचा के यहाँ पर जाता है, फिर से वही मंगलवार आता है, फिर से उसको वही सांप फिर से कट करके चला जाता है। फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर इंजेक्शन देता है, और वो उसके बाद में वो बुआ के यहाँ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी दूरी उस लड़के ने तय की, लेकिन जो सर्प था वो पीछा नहीं छोड़ रहा था। न्यूज पर आया, कुछ लोगों को लगा कि ये मीडिया में आने के लिए, वायरल होने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन पिता ने बताया कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच्ची घटना जो हमारे साथ में घट रही है। पिता को अपने बेटे का खोने का डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा मेरे हाथ से चला जाए, क्योंकि सर्प ने बोला था कि मैं 8 बार तो काटूंगा तुम्हें, लेकिन 9वें बार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। बहुत सारी ऐसी न्यूज आपने भी देखी होंगी जहां पर सुना भी होगा कि जब कोई नाग या नागिन को मार देता है ना, तो उनकी आंखों में उनकी जो तस्वीर होती है वो कैद हो जाती है। ये स्टोरी मैंने सुनी हुई है, अब ये कितने हद तक सही है पता नहीं। और एक मूवी भी आई थी जानी दुश्मन, आपने भी देखा होगा शायद, उसमें भी सेम यही हुआ था। यही मतलब सेम जो मैं स्टोरी बता रही हूँ कि तस्वीर जो होती है वो आंखों में छप जाती है कि किसने मारा है, और कैसे करके उस नाग ने एक एक व्यक्ति से, अगर आपने मूवी देखी होगी जानी दुश्मन तो आपको भी शायद याद आ गया होगा कि उस व्यक्ति ने कैसे, जो जो साथ में थे, उस नागिन को जिसने अपना शिकार बनाया था, कैसे कैसे करके उसने एक एक व्यक्ति से बदला ले लेता है। तो ये जो इच्छाधारी जो नाग नागिन होते हैं ना, ये अपना बदला जरूर लेते हैं। अब ये जो मिस्ट्री बनी हुई है, रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस नाग का इस लड़की से क्या संबंध है।
लोगों का यही कहना है कि ये इसकी नागिन है, इस वजह से ये बार बार आता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार है? कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।